बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूनिक कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम फार्मूले सीखेंगे। मैंने पेज पे भी शो किया है ये फार्मूले की लिस्ट, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। हम सम, एवरेज, प्रोडक्ट, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, मिन, मैक्स, पाई, स्क्वायर रूट, टुडे, परसेंटेज और उसके बाद किसी भी अदारे से हासिल करदा नंबर की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है वो हम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर सीखने के बाद इंशाल्लाह आप काबिल हो जाएंगे किस तरह बड़ी शीटें उनकी कैलकुलेशन करना, जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज़ हैं। तो मैंने ये बिल्कुल सादा सी 3 न्यूमेरिक और 2 अल्फ़ाबेट लिए हैं आपको समझाने के लिए। आप फार्मूले समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ी रकमें भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इज़ इक्वल टू SUM सम, और उसके बाद आपने शिफ्ट दबाकर 9 को क्लिक करना है तो छोटी ब्रैकेट आ जाएगी। जो अल्फ़ाबेट हमारे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 से लेके 0 तक लिखा है। फर्स्ट रो जो न्यूमेरिक कीज़ हैं फंक्शन कीज़ से नीचे 9, आप शिफ्ट दबाकर 9 को दबाएंगे, छोटी ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरह आप माउस का ये लेफ़्ट क्लिक बटन दबाएं और इसको इस तरह करके ड्रैग कर दें। ड्रैग करने से ये देखें A2 से C3 रेंज बन चुकी है। तो ये देखें कैसे मैंने किया है। आप माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबाकर इस तरह रेंज बनाएंगे तो कंप्यूटर A2 से मुराद 8 रकम है और C3 से मुराद C कॉलम और 3 ये रो में C3 ये वाली बनती है। तो कंप्यूटर ब्लू कलर की रेंज बना देगा। बॉक्स इसके अंदर जितनी रकमें सेलेक्ट होंगी इस पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। शिफ्ट दबाकर आप ये ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबा देंगे तो ये 24 आंसर आ गया। 8 और 10 18 और 6 साथ मिलाएं तो 24 बन जाता है। इसी तरह ही AVERAGE एवरेज, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट शुरू और माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबाकर आप इस तरह करके रेंज बनाते जाएं। ये जो A2 से C3 इसे रेंज कहते हैं और ये कंप्यूटर खुद लिखता है। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं ये A2 कहाँ से आ गया। मैंने 8 के ऊपर माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबाकर इसको ड्रैग किया C कॉलम तक, तो कंप्यूटर ने A2 से C3 खुद रेंज बनाई है। अगर आप इसको दबाकर ज़्यादा रेंज बढ़ा देंगे तो देखिए C4 तक नीचे वाली भी हमारी एक रो सेलेक्ट हो गई है। ऊपर से भी आप इस तरह देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं A1 से लेके C3 तक, क्योंकि ऊपर वाली रकमें में कुछ है नहीं। तो बाकी ये देखिए इनकी औस मिकदार अब निकाल देगा। इसी तरह ही औस मिकदार इनकी 8 है। उसके अलावा तो आगे PRODUCT प्रोडक्ट, हासिल ज़रब, इन सब रकमों को आपस में ज़रब दे देगा। ठीक है जी, ब्रैकेट आप बंद कर दें इस तरह। और ये 8 को 10 से ज़रब दे 80 और 80 को 6 से ज़रब दें तो ये आंसर बनता है। उसके बाद आ गया जी COUNT, काउंट में आपके इन सारी रकमों को सिलेक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 3 से मुराद ये है कि इसमें अल्फ़ाबेट को नहीं इसने काउंट किया। ये 2 अल्फ़ाबेट हैं और 3 न्यूमेरिक्स हैं, यानी 6 10 और 8 8 10 और 6 इन तीनों रकमों को इसने काउंट किया है। तो ये टोटल 3 रकमें बनती हैं तो यहाँ पर 3 आ चुका है। उसके बाद अगर आप COUNTA काउंटा करेंगे तो काउंटा में क्या करेगा, 3 न्यूमेरिक्स को और 2 ये जो अल्फ़ाबेट इनको भी काउंट कर लेगा तो आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी 2 अल्फ़ाबेट्स और 3 ये 1 2 3 4 और 5 टोटल रकमें बनती हैं तो आंसर 5 आ गए। यानी कि उनकी तादाद बताता है कि कितने सेल आपने सेलेक्ट किए हैं, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कितने काउंटा में। और काउंट में सिर्फ न्यूमेरिक सेल की तादाद को बताएगा, अल्फ़ाबेट की तादाद को नहीं बताएगा। COUNT काउंट BLAN के ब्लैंक, हर फार्मूला बराबर से शुरू हो रहा है। स्पेलिंग चाहे आप कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल, लेकिन वो दुरुस्त होने चाहिए। और फार्मूले के बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है और उसके बाद माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबाकर इस तरह करें तो ये इस तरह कर देगा। ये दोबारा देखिए काउंट ब्लैंक, तो मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबाकर इस तरह करके इसे इस तरह करता हूँ तो ये 8 से लेके यहाँ तक ये देखिए A2 से लेके C3 तक सिलेक्शन हो चुकी है। और इसमें काउंट ब्लैंक में खाली सेल, तो इसमें सिर्फ ये एक सेल खाली है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूँ रेंज को, यानी ये ख़त्म करके दोबारा ये देखें यहाँ से माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबाकर आप नीचे रेंज को बढ़ा दें तो ये 1 2 3 4 सेल हैं तो यहाँ पर 4 सेल्स आ जाएंगे, यानी खाली सेल की तादाद को बताएगा। इसको डबल क्लिक कर लें, देखिए 1 2 3 4 सेल ही खाली बनते हैं।
उसके बाद आगे आ जाएं जी, मिन सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इनमें से सबसे छोटी जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें ही ये बताएगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो मैं दोबारा ये आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ये माउस साइड पे चला गई स्क्रीन। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला कर लेते हैं, इज इक्वल टू MIN मिन ब्रैकेट शुरू, और आप माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबाकर इसको इस तरह ड्रैग करें तो इसमें ये आपको बताएगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, ब्रैकेट इसी तरह क्लोज़ करें तो ये सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर कौन सी है, 6। इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू ये 6 बता रहा है। तो देखें यहाँ पर फिर मैं दोबारा करता हूँ, MIN मिन ब्रैकेट शुरू और इस पर क्लिक करके, ठीक है, और ये रेंज हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 6 है तो 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैक्स है, मैक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 10 है तो 10 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी पाई में आपने कुछ नहीं करना, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, किसी रकम को सिलेक्ट नहीं करना। ये 22 को 7 पर तकसीम करके इसका जवाब 3.14 निकाल देता है, 3.14 इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये पाई की वैल्यू के साथ आप मज़ीद आगे ज़रब कर सकते हैं, कोई इसके साथ कोई ज़रब करके आप कोई और पाई के साथ किसी वैल्यू को ज़रब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर मैंने सिर्फ पाई की वैल्यू निकाली है। उसके बाद आगे आ जाएँ जी, पाई के बाद SQRT स्क्वेयर रूट, इसमें सिर्फ एक रकम का जज़र निकालता। आप 10 सेलेक्ट कर लें, एक रकम, इसमें रेंज नहीं बनती, इसमें आपने सिर्फ माउस का एक दफ़ा क्लिक करना। बाकी रकमों में आप माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबाकर इस तरह सिलेक्शन करेंगे, मल्टीपल सिलेक्शन, यानी 2 से ज़्यादा सेल, 3, 4 या 6 सेल, ज़्यादा सेल सेलेक्ट करेंगे तो वह रेंज बना देता है। जबकि स्क्वेयर रूट में आपने सिर्फ एक वैल्यू सेलेक्ट करनी, जौन सी मर्ज़ी। तो ये 10 का इसने जज़र निकाल दिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू ये देखिए आ गई 3.16। उसके बाद आ गया जी आगे, तो स्क्वायर रूट भी, और टुडे TODAY टुडे ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद, इसमें आपकी मौजूदा तारीख बता देगा, 6ठा महीना और 6 तारीख है। और यहाँ पर अगर आप जाके, मैंने आपको बताया हुआ कि डेट में फॉर्मेटिंग अगर आपने चेंज करनी कि पहले डेट आए, उसके बाद ये, तो उसके मुताबिक ही ये करेगा। तो ये देखें, इसमें मैं ये डेट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए 6 जून, ये उसके मुताबिक इसने सेटिंग कर। तो ये थे जी फार्मूले सारे। इसमें मैंने आपको सम, एवरेज, प्रोडक्ट, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, मिन, मैक्स, पाई, स्क्वेयर, टुडे बता दिया है। अब ये मैं परसेंटेज भी आपको बता दूँ किस तरह निकलनी है। अब हमने किसी रकम की परसेंटेज निकालनी है तो ये देखें, जैसे हमारे पास कोई रकम 800 है और उसकी हम कितनी परसेंटेज निकालना चाहते हैं। मैंने जो ये लिस्ट बनाई इसके मुताबिक ही आपको बताता हूँ। तो 45% जैसे इसकी हमने निकालनी, तो आपने 800 भी लिख लेना है और किसी और सेल में 45 भी आप लिख लें, किसी भी सेल में लिख लें 45 और परसेंटेज भी 60 डाल लें, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, इज इक्वल टू करके 800 के ऊपर माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबाना। B6 से मुराद है ये 800 रकम ही है, लेकिन कंप्यूटर ने इसका एड्रेस लिखा है, B कॉलम और 6 रो है, तो ये B6 सेलेक्ट रकम 800 ही है। उसके बाद आप स्टार इसको डालें, लिखें, और उसके बाद आप 45% के ऊपर क्लिक करें और एंटर कर दें। ये 800 का 45% 360 आ गया। अगर आपने इसका 25% निकालना है 800 का, तो 25% लहदा लिख लें किसी सेल में, और आप इज इक्वल टू करके 800 के ऊपर क्लिक करें और ज़रब, और उसके बाद 25% के ऊपर क्लिक करें तो इसका 25% निकल आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई रकम 1500 है तो 1500 का 25% निकालना है, तो आप इसी तरह इज इक्वल टू लिखें, 1500 के ऊपर क्लिक करें, स्टार लिखें और 25% के ऊपर क्लिक करें और एंटर करें। यानी जिस रकम का परसेंटेज निकालनी है उस रकम को ज़रब बीच में आपने ज़रब डाल के और उससे उसके साथ ज़रब दे देनी है। यानी 1500 ये 7 है और बीच में ये जो स्टार ज़रब देने के लिए होता है, और उसके बाद 25% के ऊपर क्लिक किया तो ये इसका आंसर इसका आ गया। इसी तरह आप 35%, 40, जितने फ़ीसद, 2%, 5% आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे जी एक वैल्यू और, वो ये है जी हासिल करदा नंबर। जैसे मैं टाइम थोड़ा रह गया, ये देखें, ये अगर आप 450 हासिल करदा नंबर है और टोटल नंबर 1100 हैं, तो ये इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है। आपने इज इक्वल टू करना है, हासिल करदा नंबर के ऊपर क्लिक करना है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, और उसके बाद ज़रब आप कर देंगे 100 से। तो ये जो जवाब आएगा 40 इतना, ये आपकी परसेंटेज है। इसी तरह आप दूसरी